और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से लखनऊ से आपको बता दें, जहां लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में जल्द ही सख्त कानून का खाका तैयार किया जा रहा है। गृह विभाग ने कानून विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर यूपी में भी कानून बनाने की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाका तैयार किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। और मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर यूपी में भी सख्त कानून बनाने की तैयारी है। खाका तैयार किया जा रहा है। कानून विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं इस वक्त की, जहां लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही सख्त कानून लेकर आ सकती है और इसके लिए एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। लखनऊ से अजीत सिंह हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह, किस तरह का ये कानून हो सकता है, कितना सख्त बनाने की तैयारी से? देखिए, बिल्कुल अपर्णा, स्टेट लॉ कमीशन ने पिछले साल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 150 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने सिफारिश की थी कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बहुत सारे मामले हैं, लिहाजा देश के और राज्य जैसे मध्य प्रदेश है उसकी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद का कानून बनना चाहिए। उसके बाद गृह विभाग को सारी रिपोर्ट सौंपी गई थी और गृह विभाग ने पूरी रिपोर्ट तैयार करके विधि एवं न्याय विभाग, जो उत्तर प्रदेश का कानून विभाग है, उसको भेजा है। और वहाँ से जैसे ही रिपोर्ट तैयार होगी, ओके होगी, कानून मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट सीधे कैबिनेट नोट बनाया जाएगा और इसके बाद ये कानून पारित हो जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है और लगभग ये तैयारी पूरी हो चुकी है। सिर्फ अब कानून विभाग की तरफ से प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में उसको रखा जाएगा और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। तो एक बड़ी रिपोर्ट, इसके पहले भी जो रिटायर्ड जज हैं स्टेट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की थी और पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया था और सब जगह की जो डेटा था उसको उसमें सबमिट किया था और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्होंने पूरी जो रिपोर्ट तैयार की थी वो सौंपी थी, जिसके बाद गृह विभाग को सीएम की तरफ से कहा गया था कि एक पूरी खाका तैयार किया जाए। और अब गृह विभाग ने पूरी रिपोर्ट तैयार करके अपना जो प्रारूप था सीएम के सामने प्रेजेंटेशन के बाद वो न्याय विभाग को भेजा है। न्याय विभाग की तरफ से जैसे ही उस पर अप्रूवल मिलेगा उसको कैबिनेट नोट के लिए जाएगा और जल्द ही उत्तर प्रदेश में ये सख्त कानून बनेगा। क्योंकि लगातार आप देखिए, लव जिहाद के मामले हो, चाहे कानपुर हो, वाराणसी हो, बरेली हो, लगातार आते रहे, तो उसको लेकर चाहे वेस्ट यूपी की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए, इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे। अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इससे पहले लव जिहाद के प्रस्तावित कानून पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही नया कानून अस्तित्व में आ जाएगा। कह चुके हैं, जब कोर्ट के आदेश भी आए थे इस पे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक कहा था और कि इस पे एक सख्त कानून बनाया जाएगा। उस पे कार्रवाई काम चल रहा है और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि इस पे कानून उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। रोक लगनी चाहिए? नहीं, रोक तो लगेगी। रोक के जब कानून लाएंगे तो रोक लगेगी, कानून के दायरे में नहीं काम करेंगे। लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजीत, आपके पास मैं आना चाहूंगी एक बार फिर। जिस तरह से सरकार लगातार अपने शुरुआत से ही कमिटेड रही है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए या क्राइम के खात्मे के लिए, जीरो टॉलरेंस की नीति, और अब इस कानून के साथ ही उन लोगों पर भी एक अंकुश लग पाएगा जो प्यार की आड़ में लड़कियों को फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरह के जो मामले आते हैं, अभी आपने देखा बागपत में कि एक डॉक्टर नाम बदल कर एक लड़की के साथ यौन शोषण करता रहा, उसमें एफआईआर हुई। कल का ही ये मामला है। तो अब सरकार बिल्कुल सख्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने देखा कि सीए और में हिंसा के बाद प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी अध्यादेश लगाया गया कि जो तोड़फोड़ करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करेगा, उसकी संपत्ति कुड़ करके उसी से जुर्माना वसूला जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार सरकार काम भी कर रही हो, चाहे आप एंटी रोमियो की बात कर लें। तो अब लव जिहाद को लेकर भी सरकार ने सख्ती बढ़ती, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में मामले आ रहे हैं। और फिर स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से भी इसकी सिफारिश की गई थी, बाकायदा मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया गया था। तो अब सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। जो उत्तर प्रदेश का गृह विभाग है, अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से पूरी प्रस्तावली तैयार की गई है और जमीन से डेटा जुटाया गया था और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करके अब भेज दी गई है। अब देखना होगा कि कितना जल्द ये कानून नजर आता है। बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, बात शामली की करते हैं, जहां शामली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शामली में प्रेमी जोड़े को पीटा गया है। प्रेमी पर प्रेमिका को भगाकर ले जाने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ा। प्रेमी की लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई। भीड़ ने प्रेमिका को परिजनों को सौंप दिया है। तो प्रेमी की पिटाई का ये लाइव वीडियो भी सामने आया, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां प्रेमी पर आरोप है कि वो लड़की को घर से भगाकर ले जा रहा था और लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद जमकर पीटा गया और लड़की को उसके परिजनों को वापस सौंप दिया गया।
तो स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ा है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस लड़के पर यहाँ हमला किया जा रहा है, जिस लड़के को पीटा जा रहा है, वही लड़का है जिस पर आरोप है कि वो अपनी प्रेमिका को घर से भगाकर ले जा रहा था और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसे जमकर पीटा, जिसके बाद लड़की को उसके घर वालों को सौंप दिया गया। शहनवाज राणा हमारे सहयोगी सामने से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शहनवाज, जरा बताएं कि यहाँ पर क्या हुआ था और किस तरह से कार्रवाई की गई है। देखिए, बिल्कुल ये जो वीडियो है आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के बनस का बताया जा रहा है, जहाँ पर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर भाग रहा था। उसी की सूचना पर जो है ग्रामीणों ने दोनों को घेर लिया और प्रेमी को पकड़कर जबरदस्त पिटाई की। प्रेमी की लात घूंसों से गन्नों से जबरदस्त पिटाई की गई है। प्रेमी पर आरोप है कि जो प्रेमी है वो प्रेमिका को लेकर भाग रहा था, प्रेमिका को घर वालों को सौंप दिया है और जो आरोपी है उसको जो है वहीं पर मारपीट कर माफी तलाफी करवाकर छोड़ दिया है। फिलहाल जो आरोपी हैं उनका कोई पता नहीं लग पाया, जिन्होंने पिटाई की है पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। जो वायरल वीडियोस के आधार पर आरोपियों का और जो पीड़ित पक्ष है उनका पता लगाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कौशाम्बी से खबर आपको बता दें, जहां एक घर के अंदर बंद कमरे में बाप बेटे का शव मिला। कमरे के अंदर से एक महिला भी घायल हालत में मिली है, इसे जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। घर के अंदर मिले शवों का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही आलाधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। तो बाप बेटे का शव मिला है, जबकि एक महिला यहां घायल हालत में मिली, जिसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। घर में बंद कमरे में बाप बेटे का शव मिला है, अंदर से एक महिला घायल हालत में मिली है। तो महिला को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने वहां पर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आखिर बाप बेटे की मौत की वजह क्या रही, इसकी अब जांच पुलिस कर रही है। जल्द ही कारण का पता लगा लिया जाएगा, पुलिस का यह दावा है। वहां घर से ही एक महिला गंभीर हालत में घायल भी मिली, महिला को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। घर के अंदर बंद कमरे से, ये वही घर है जहां पर बंद कमरे से बाप बेटे का शव मिला है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहाँ आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया इस खबर से कि बाप बेटे दोनों की शव घर के अंदर एक बंद कमरे से मिले हैं और एक घर के अंदर ही एक महिला गंभीर रूप से घायल हालत में। कौशाम्बी की खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद राणा हमारे सहयोगी कौशाम्बी से फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद, पुलिस की जांच में अब तक क्या कुछ साफ हो पाया है? कि पिपरी थाना के चायल कस्बा है, जहां पे आज सुबह कमरे के अंदर से 2 बॉडी और एक महिला और एक युवती बेहोशी हाल में मिली है। टोटल परिवार में 4 लोग थे, जिसमें एक युवक और उसका बेटा जिसकी लाश मिली है और उसकी मां और एक उसकी छोटी बहन को बेहोशी हाल में बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 3 दिन से कमरे में बंद थे और इसमें पुलिस को जब जानकारी हुई, लोगों ने जब बताया, तो जब यहाँ पुलिस अभी जांच कर रही है। अभी फिलहाल कुछ करने की स्थिति में नहीं है कि ये क्या मामला है। फिलहाल अभी जिले के आला अधिकारी यही मौके पे हैं। जी अर्पणा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर चित्रकूट से आपको बता रहे हैं, जहां एक लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ऐन मौके पर पहुंचकर लड़की को फांसी के फंदे से बचा लिया। दरवाजा तोड़कर पुलिस किस तरह से घर में दाखिल हुई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लड़की का आरोप है कि उसके साथ रेप करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैमरे के सामने लड़की को फांसी के फंदे से बचाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह देखिए पुलिसकर्मी यहां पहुंचे और फांसी के फंदे से लड़की को बचाया। वक्त रहते पुलिस यहां पहुंच गई, घर का दरवाजा तोड़ा गया और उसके बाद फांसी के फंदे पर झूलती हुई लड़की को ऐन मौके पर पहुंचकर पुलिस वालों ने बचा लिया। लड़की का आरोप है कि उसके साथ रेप हुआ था। उसने इस बात को लेकर शिकायत भी दी है पुलिस में, लेकिन इसके बावजूद आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसीलिए लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ऐन मौके पर पहुंच गई। देखिए किस तरह से हथौड़े से घर का दरवाजा तोड़ा गया और उसके बाद जो अंदर लड़की फांसी के फंदे पर झूल रही थी उसे वहां फांसी के फंदे से उतारा गया। वक्त रहते लड़की को बचा दिया गया। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी, खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों की मौके पर मौत हो गई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मोहब्बत में नाकाम रहने पर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़के ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी।
कॉलोनी है राजघाट रोड पर। यहाँ पे एक लड़का है सुमित गुप्ता, जिसने एक लड़की जो थी उसको गोली मार दिया और फिर जाकर के खुद को भी गोली मार दिया। ये आपसी प्रेम संबंधों का मामला था, जिसमें लड़की को गोली मारने के बाद लड़के ने खुद को भी गोली मार लिया। हॉस्पिटल ले जाया गया था इन्हें और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई है दोनों की। संभल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर लड़के ने लड़की को पहले गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मोहब्बत में नाकाम रहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की तफ्तीश में बात सामने निकल कर आई है और दोनों के शव को पुलिस ने अब आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने प्रयागराज और कानपुर में शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद बिक्री के आरोप में उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। उनके ऊपर शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए घोटाला करने का आरोप है। तो वक्फ की संपत्तियों से जुड़ा हुआ यह मामला है। खरीद बिक्री में गड़बड़ी करने का आरोप है और लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने प्रयागराज और कानपुर में शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद बिक्री के आरोप में वसीम रिजवी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। उनके ऊपर आरोप है कि शिया वक्फ बोर्ड का जब वो चेयरमैन थे तो चेयरमैन रहते हुए घोटाला करने का आरोप है। तो मामला क्या है वो आपको बता रहे हैं। शिया अखिलेश सरकार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वसीम रिजवी और उन पर आरोप है वक्फ बोर्ड की संपत्ति की खरीद बिक्री में घोटाला करने का। 8 अगस्त 2016 को प्रयागराज में एफआईआर दर्ज हुई थी। लखनऊ में 27 मार्च 2017 को एफआईआर दर्ज की गई। तो वक्फ संपत्ति ट्रांसफर करने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो सीबीआई की एसीबी ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। धोखाधड़ी की धाराओं में ये 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि योगी सरकार में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जहां तक आपने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को आज सीबीआई के हवाले हमने आज नहीं किया, ये सीबीआई के हवाले हमने जब हम सरकार में आए थे, क्योंकि पिछली सरकारों में लगातार मांग उठ रही थी। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, ये सब उनका किया धरा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार जब 2017 में आई और हमारे सामने ये मांगे आई तो उसको हमने गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि हमारी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, उसके तहत और लोगों को न्याय दिलाना, ये हमारी सरकार का काम था और हमने उसमें आगे बढ़ते हुए आदरणीय योगी जी ने 2019 में ही इसको सीबीआई के हवाले कर दिया था। क्योंकि लगातार तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, तमाम समाजसेवी संस्थाएं और तमाम वो लोग जिनको गलत तरीके से मुतवल्लियों को हटाकर दूसरे मुतवल्लियों को बनाकर इन संपत्तियों को बेचा गया था, भ्रष्टाचार हुआ था। तो भ्रष्टाचार की एक प्रकाष्ठा थी दोनों वक्फ बोर्डों में उत्तर प्रदेश के। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 बच्चे और किशोर हैं। को झपकी आ जाने के चलते यह हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो गाड़ी को गैस कर बाहर निकाला गया। अब केस दर्ज कर लिया गया है। तो 7 बच्चों समेत 14 बारातियों की मौत हुई है। मानिकपुर थाना के देशराज इनारा की यह घटना है। थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। वहीं प्रतापगढ़ हादसे पर सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। कृषक दुर्घटना बीमा का मृतक के परिवार वालों को लाभ मिलेगा, फायदा होगा। ड्राइवर को नींद आने से हादसा हुआ, इस तरह की आशंका जताई जा रही है और सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए सरकार की तरफ से आर्थिक राशि प्रभावितों को देने का ऐलान किया है। तो 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। बोलेरो
ट्रक में घुस गई। उस वजह से 14 जो उसके यात्री थे मौके पर ही निधन हो गया। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए संवेदना दिखाते हुए 2 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिवार को। और हम लोग भी यहाँ पर यदि कृषक दुर्घटना से आच्छादित हैं, जमीन उनके नाम पे होगी, उन्हें उसके अंतर्गत भी लाभ दिया जाएगा। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।